जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अश्वत्थामा के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी द लाइफ ऑफ लिबरेशन। और उसमें सबसे पहली बात है कि मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ, राइटर जो लेखिका है मिनी भारद्वाज, वो क्या बोल रही है कि वो दिखते कैसे हैं। वो दिखते सेम ऐसे हैं जैसे इस बुक में है। वो कह रही है कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा अश्वत्थामा जी को, तो वो ऐसे दिख रहे थे, यानी कि वो जनेऊधारी हैं और एक धोती पहनते हैं। और यहाँ इन्होंने सिर्फ मस्तक पर इन्होंने कुछ और बनाया है, लेकिन जो असलियत में बता रही है कि उनके जो माथा है ना, वो टर्बन रखते हैं, पगड़ी। बाकी का जब वो कई बार उसने मिली है, वो अलग अलग एनकाउंटर उनके साथ हुए अश्वत्थामा के, वो कह रही है कि इस तरह दरारें हैं जैसे कि बंजर भूमि में दरारें होती हैं। यहाँ कोई जख्म नहीं है, कोई घाव नहीं है, वो सब किलोच का, लेकिन ऐसे 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 दरार है जैसे बंजर भूमि में दरार होती है ना, ऐसा उनका ये मस्तक है, यहाँ से माथा है अश्वत्थामा जी का। अब ये बोल रही है कि उसके मन में काफी क्वेश्चन थे, तो उन्हें जब बाबा मिलते हैं पहली बार, बता रही है ये कि अश्वत्थामा उन्हें मिलते हैं तो उससे देख के हंसते हैं और पूछते हैं कि अरे बेटी सुकीर्ति, तू क्या जानती है अपने बाबा के बारे में? तो वो कहती है मैं जानती हूँ, तभी तो मैं यहाँ तक आई हूँ। अच्छा ठीक है, उससे काफी चीजें बातें पूछते हैं वो, और फिर बताना शुरू करते हैं कि आप सब लोग अभी इतना जानते हो जितना आपने महाभारत में देखा है कि भाई इतना विनाश हो गया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और जो भी कुछ ये था उसके बाद की कहानी आपको नहीं पता। तो अश्वत्थामा कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ उसके बाद में क्या हुआ था। वो कह रहे हैं कि जब अश्वत्थामा को ये एहसास हुआ अपनी गलती का, वो प्रायश्चित करना चाह रहे थे, बड़े परेशान थे, तो वो सीधा वेदव्यास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मेरा कुछ तो निवारण निकालिए, मैंने इतना वो। तो वेदव्यास जी कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, चलो जो विष्णु भगवान के अवतार है श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तो वेदव्यास जी और अश्वत्थामा दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हीं के आश्रम में जाके उनसे पूछते हुए क्या निवारण है मेरे, इस जो श्राप मुझे मिला है कुछ तो निवारण होगा ना इसका। तो ये इसमें बताया हुआ है कि when Sri Krishna cursed him, your Baba asked Vedvyas about the way to be freed from the curse. Vedvyas then went to Sri Krishna and inquired about how to lift the curse of eternal time. ठीक है, तो श्री कृष्ण टोल्ड वेदव्यास, श्री कृष्णा जी बता रहे हैं वेदव्यास को, एंड अश्वत्थामा उन दोनों को बता रहे हैं, जो वेदव्यास और अश्वत्थामा उनके पास गए थे, क्या बता रहे हैं, दैट व्हेनेवर सच एन इंसिडेंट अकर्स देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। जब कभी ऐसी घटना घटती है ना इतिहास में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस घटना के पीछे, हर घटना के पीछे द हलाहल पॉइजन द लॉर्ड शिव, बता रहे हैं जो लॉर्ड शिवा था उन्होंने सेलो किया था, यानी कि निगल लिया था जो हलाल पॉइजन था, विच अश्वत्थामा वॉज इन हिज प्रीवियस लाइफ। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो अश्वत्थामा था वो अपने पहले जन्म में वो पॉइजन था जो समुद्र मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकल के आए थे, लेकिन इस हलाहल विष को कोई, जो ये हलाहल था इसका नाम क्या था, कालकूट, इसको कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, और जहां भी इसका असर देखने को मिलता वहां वो विनाश होता जा रहा था। तो भगवान शिव ने जो अपने कंठ में रख लिया था ये वही हलाहल है। अब थोड़ा इसकी कहानी बताएंगे अश्वत्थामा जी की क्या हुआ था, कि श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें क्या बताया, वो अश्वत्थामा इस लेखिका को बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम जी।